देखिए जैसे कि पहले भी हमने बोला है कि टक्कर कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है या एक इंडिविजुअल से नहीं है। सब जगह अलग अलग इक्वेशन है। किसी में हमारा पॉलिटिकल पार्टी से टक्कर है, किसी में हमारा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से टक्कर है, तो एरिया पे डिपेंड करता है वो। बीजेपी आप लोग के साथ में थे, अभी वो करप्शन का एलिगेशन लगा रहा है। नहीं, ये तो सब पॉलिटिकल, जैसा कि अभी इलेक्शन चल रहा है तो कभी कभी कोई कुछ बोल देता है, और हमारा कभी भी कोई प्रीपोल अलायंस किसी की भी पार्टी के साथ नहीं हुआ है। तो अभी भी हम अकेले लड़ रहे हैं, पहले भी हम अकेले ही लड़े थे। इलेक्शन के बाद चांसेस है क्या? वो इलेक्शन के बाद तो इलेक्शन के बाद देखा जाएगा। बीजेपी और शायद कोई और अभी नहीं बोल सकते, और ये हमारे सीएम डिसाइड करेंगे। जो डेवलपमेंट वर्क हुआ है आपका भाई के भाई जब यहाँ पर सीएम थे, अभी भी है कर्नल संगमा जी, तब कितना काम हुआ है? आप क्या देखते हैं सारे काम को? देखिए, डेवलपमेंट बहुत कुछ हुआ है। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम रोड्स देखें, हॉस्पिटल, स्कूल्स नए बने हैं, तो इन सब क्राइटेरिया में एनपीपी की सरकार, जो एनपीपी लेड सरकार थी, उसने सभी इंडेक्सेस में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमारा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम हुआ है, हमारा मटर्नल मोर्टालिटी रेट कम हुआ है। हमारे सड़कों, अगर आप देखें, कांग्रेस के टाइम में 8 इयर्स के लिए उनकी सरकार थी। 8 साल में उन्होंने सिर्फ 900 किलोमीटर्स का रास्ता बनाया PMGSY का, जो हमारे सरकार ने बनाया अंडर द लीडरशिप ऑफ कॉनराड संगमा। हमने 4000 किलोमीटर 5 साल के टाइम में किया है। और आप भी जानते हैं 5 साल के 2 साल तो कोविड में चले गए, तो टेक्निकली स्पीकिंग 3 साल में हमने 4000 किलोमीटर रोड किया है। तो मेरे ख्याल से, अगर मैं चाहूँ आपको मैं और आंकड़े दे सकती हूँ, लेकिन सभी जो डेवलपमेंट इंडेक्स होते हैं, सभी में हमारी पार्टी ने या हमारी सरकार ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। हम लोग यहाँ का आदमी लोग से बात किया था, उन लोगों ने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट जो प्रॉब्लम था जी टोटली खत्म हो गया संगमा के समय में जी। तो इम्पैक्ट कैसा रहेगा? मेरे ख्याल से दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ जो हमारी इस इलेक्शन को डिटर्मिन करेगा कि इस सरकार ने हमें पीस दिया है, जो हमें पहले नहीं मिला था। तो ये और डेवलपमेंट, पीस एंड डेवलपमेंट, दोज आर द 2 डिसाइडिंग फैक्टर्स। और 2 क्वेश्चन है जी। पीएस संगमा जी का जो सपना था कैसे पूरा हो रहा है अभी? देखिए, उनका सपना यही था कि गारो हिल्स के लोगों में शांति हो, है ना, डेवलपमेंट हो, और हमारे लोगों में अपने आप पे खड़े होने की शक्ति हो, दैट दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो मेरे ख्याल से उन सब एंगल से हमारी सरकार ने बहुत सारा काम किया है। फोकस प्लस के थ्रू हमने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की कोशिश की है। यस मेघालय के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की कोशिश किया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बढ़ाने की कोशिश की है। देन पीस, आपने जैसे बोला, लोगों ने आपको बताया, मैं भी नहीं बोल रही, लोग कह रहे हैं कि इन 5 सालों में हमारे पास पीस था। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ई चैलेंज का स्कीम लेकर आया था क्या? ई चैलेंज नहीं। आपका और एक भाई इलेक्शन लड़ रहा है, उसके बारे में और रिजल्ट के बारे में क्या है? उनके लिए भी हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अभी हमारा जो लास्ट रैली हुआ था उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ था, और उसमें ह्यूज नंबर ऑफ पीपल टर्न्ड आउट इन हिज सपोर्ट। तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी बहुत ही एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है। मैं लास्ट क्वेश्चन, फैमिली पॉलिटिक्स का आरोप आप लोग पर लगती है, बीजेपी ने खुद लगाया है अभी जो इलेक्शन रैली के दौरान, उसको आप लोग क्या आंसर देंगे? देखिए, टिकट शायद कभी किसी को दे सकते हैं, लेकिन उसको जिताना हम पर निर्भर नहीं है, वो पब्लिक जिताती है। अगर पब्लिक चूज़ करेगी तो ये एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है, और इसमें लोग अपने मर्जी से किसी को वोट देते हैं। हम ऐसे किसी को फोर्स करके तो नहीं बोल सकते कि आप इन्हीं को वोट दो। तो मेरे ख्याल से कि ये जो एक्यूजेशंस है ये बेसलेस है, बिकॉज एट द एंड जो भी कैंडिडेट है वो अपने बल पे, अपने कैरेक्टर पे, अपने कैपेसिटी पे, वो अपनी विजन पे ही लोगों को अपने तरफ खींच सकता है। थैंक यू सो मच। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা।